रूरल एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड सिक्योरिटी इंडिया के डेवलपमेंट डिस्कोर्स का सेंट्रल पिलर रही है। 2005 में एनैक्ट हुआ एमजी नरेगा एक वाटरशेड मोमेंट था, क्योंकि पहली बार स्टेट ने एम्प्लॉयमेंट को लीगल राइट के रूप में रिकॉग्नाइज किया। रीसेंट ईयर्स में वीबीजी रामजी बिल के इंट्रोडक्शन और एसेंट के बाद रूरल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी एक नए फेज में प्रवेश करती दिख रही है। ये ट्रांजिशन एक सिंपल रिप्लेसमेंट नहीं, बल्कि एक कंसेप्चुअल शिफ्ट को रिफ्लेक्ट करता है, फ्रॉम गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट टू सस्टेनेबल लाइवलीहुड क्रिएशन। एमजी नरेगा एक राइट्स बेस्ड वेलफेयर फ्रेमवर्क था। एमजी नरेगा का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था रूरल हाउसहोल्ड्स को मिनिमम लाइवलीहुड सिक्योरिटी देना, डिस्ट्रेस माइग्रेशन को रिड्यूस करना, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करना। इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी इसका राइट्स बेस्ड कैरेक्टर। काम मांगना सिटीजन का अधिकार, काम न मिलने पर स्टेट की लीगल अकाउंटेबिलिटी। एमजी नरेगा ने रूरल पॉवर्टी रिडक्शन, विमेन पार्टिसिपेशन, एसेट क्रिएशन जैसे एरियाज में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट दिखाया। लेकिन टाइम के साथ कुछ लिमिटेशंस भी सामने आई। फोकस लार्जली अनस्किल्ड मैनुअल लेबर तक सीमित रहा, स्किल डेवलपमेंट और प्रोडक्टिविटी पर लिमिटेड एम्फेसिस, एसेट क्वालिटी और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन पर सवाल। वीबीजी रामजी बिल एक मिशन मोड लाइवलीहुड अप्रोच। वीबीजी रामजी बिल को एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड रीस्ट्रक्चरिंग के रूप में देखा जा रहा है। इसका कोर फोकस है रोजगार के साथ आजीविका, शॉर्ट टर्म इनकम सपोर्ट से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। बिल का अप्रोच है मिशन मोड इम्प्लीमेंटेशन, स्किल इंटीग्रेशन, आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग, लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन। ये फ्रेमवर्क विकसित भारत विजन के साथ अलाइन करता है, जहां रूरल पॉपुलेशन को सिर्फ बेनिफिशियरीज नहीं बल्कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट्स के रूप में देखा जा रहा है। की डिफरेंसेस, एमजी नरेगा वर्सेस वीबीजी रामजी बिल। एमजी नरेगा और वीबीजी रामजी के बीच अंतर सिर्फ स्ट्रक्चर का नहीं बल्कि फिलॉसफी का है। एमजी नरेगा एक राइट्स बेस्ड वेलफेयर लॉ है, जबकि वीबीजी रामजी एक मिशन बेस्ड डेवलपमेंटल फ्रेमवर्क है। एमजी नरेगा का फोकस एम्प्लॉयमेंट गारंटी पर था, जबकि वीबीजी रामजी एम्प्लॉयमेंट प्लस लाइवलीहुड सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करता है। एमजी नरेगा सेफ्टी नेट अप्रोच फॉलो करता है, जबकि वीबीजी रामजी ग्रोथ ओरिएंटेड ट्रांसफॉर्मेशन का एम रखता है। इस कंपैरिजन से ये क्लियर होता है कि एमजी नरेगा सिक्योरिटी एंश्योर करता है, वीबीजी रामजी सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करना चाहता है। पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द शिफ्ट, पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज। वीबीजी रामजी बिल के थ्रू रूरल यूथ के लिए स्किल बेस्ड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती हैं, एग्रीकल्चर के अलावा एलाइड और नॉन फार्म लाइवलीहुड्स ग्रो कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी और रूरल इनकम्स इंप्रूव हो सकती हैं। अगर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हुआ तो ये रूरल इकोनॉमी को रिलीफ सेंट्रिक से ग्रोथ सेंट्रिक बना सकता है। इमर्जिंग कंसर्न्स, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स भी हैं। राइट्स बेस्ड गारंटी का डाइल्यूशन हो सकता है। मिशन मोड फ्रेमवर्क्स ऑफन एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन पर ज्यादा डिपेंड करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी और इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस एक चैलेंज है, इसलिए सबसे वल्नरेबल हाउसहोल्ड्स के लिए ट्रांजिशन फेज क्रिटिकल होगा। ब्रॉडर पॉलिसी डिबेट, वेलफेयर वर्सेस एम्पावरमेंट। वीबीजी रामजी बिल और एमजी नरेगा के कंपैरिजन में एक लार्जर क्वेश्चन इमर्ज होता है, क्या एम्पावरमेंट वेलफेयर को रिप्लेस कर सकता है? इंडियन सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में हाई इनइक्वालिटी, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, रीजनल डिस्पैरिटीज के कारण वेलफेयर और एम्पावरमेंट को बाइनरी ऑपोजिशन में देखना रिस्की हो सकता है। रादर दोनों के बीच कंटिन्यूम जरूरी है। कंक्लूजन, वीबीजी रामजी बिल को एमजी नरेगा का अंत नहीं बल्कि पॉलिसी एवोल्यूशन के रूप में समझना ज्यादा उपयुक्त होगा। एमजी नरेगा ने रूरल इंडिया को सिक्योरिटी दी, जबकि वीबीजी रामजी सस्टेनेबिलिटी और ट्रांसफॉर्मेशन का विजन पेश करता है। लेकिन किसी भी लाइवलीहुड मिशन की सफलता इस बात पर डिपेंड करेगी कि क्या एम्पावरमेंट के प्रोसेस में सोशल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है या नहीं, और क्या स्टेट अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को नए फ्रेमवर्क में भी मेंटेन कर पाती है। The real challenge lies not in choosing between welfare and empowerment, but in designing a framework where both reinforce each other.